कथा शुरू होती है सृष्टि की रचना के उस अनंत काल में, जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी, वो रूप जो मोहित करने वाला, आकर्षक और दिव्य था। असुरों को मोह में डालकर उन्होंने अमृत देवताओं को पिला दिया और धर्म की रक्षा की। लेकिन ये कथा अमृत मंथन की नहीं है। ये कथा उस दिव्य प्रेम लीला की है जो समुद्र मंथन के बाद शुरू हुई। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव जब इस लीला के बारे में सुनते हैं तो उनके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठती है। नारद मुनि या दिव्यवाणी के माध्यम से वे जानते हैं कि भगवान विष्णु ने एक ऐसा स्त्री रूप धारण किया था जो समस्त ब्रह्मांड को मोहित कर सकता है। महादेव, जो कामदेव को भस्म कर चुके थे, त्रिपुरासुर का संहार कर चुके थे, जिनकी समाधि कभी नहीं डिगी, उसी महादेव के मन में एक बार विचार उठता है, मेरे प्रिय विष्णु ने ऐसा कौन सा रूप धारण किया जो असुरों को भी पागल कर दे गया। मुझे भी वो दिव्य मोहिनी रूप देखना है। और वे पार्वती जी के साथ वैकुंठ लोक पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु को देखते ही शिव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे माधव, मैंने सुना है तुमने मोहिनी रूप धारण किया था। वो रूप मुझे भी दिखाओ। मैं जानना चाहता हूं कि वो माया कितनी प्रबल है। विष्णु जी मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक है। वे कहते हैं, हे महादेव, मेरी माया बहुत प्रबल है। इसे देखना इतना आसान नहीं। यहां तक कि मैं भी कभी कभी इसे नियंत्रित नहीं कर पाता। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो देखिए। और फिर विष्णु जी ने अपनी आंखें बंद की। क्षण भर में ही वैकुंठ का वातावरण बदल गया। हवा में सुगंध फैल गई, फूल स्वयं बरसने लगे और वहां एक अनुपम, अलौकिक, दिव्य सुंदरी प्रकट हुई, मोहिनी। उसके शरीर की कांति चंद्रमा को भी शर्मिंदा कर रही थी। उसकी चाल में समुद्र की लहरों जैसी मस्ती थी। उसकी आंखें कमल के फूलों से भी कोमल और आकर्षक थीं। उसके हाव भाव, मुस्कान और एक झलक, वो मोहिनी थी जो सृष्टि की सारी सुंदरता को समेटे हुए थी। महादेव उसे देखते ही स्तब्ध रह गए। उनका त्रिनेत्र भी क्षण भर के लिए बंद हो गया। उनका शरीर कांप उठा। जो महादेव कभी किसी स्त्री रूप पर मोहित नहीं हुए थे, आज पहली बार उनके मन में एक अनजाना आकर्षण जागा। वे पार्वती जी को भूल गए, वे कैलाश को भूल गए, वे अपनी समाधि को भूल गए। मोहिनी मुस्कुराई और धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ी। महादेव उसके पीछे पीछे चल पड़े। उनके बाल बिखर गए, त्रिशूल गिर गया। वे दौड़ते हुए चिल्लाते हुए कह रहे थे, रुकिए, रुकिए हे सुंदरी, आप कौन हैं? मेरे हृदय को क्यों चुरा रही हैं? मोहिनी जंगल में घूमती रही, कभी हंसती, कभी शर्माती, कभी छिप जाती। महादेव उसके पीछे भागते रहे। उनकी सारी योग शक्ति, सारी विरागता, सब मोहिनी के एक इशारे में विलीन हो गई। ये था विष्णु की माया का चमत्कार। ये था शक्ति का दिव्य रूप। ये था प्रेम लीला का रहस्य। अंत में मोहिनी रुक गई। महादेव ने उसे आलिंगन में बांध लिया। उस दिव्य मिलन में महादेव का वीर्य पृथ्वी पर गिरा। कुछ कथाओं के अनुसार उससे स्वर्ण और रजत की खानें उत्पन्न हुई। कुछ दिव्य परंपराओं में उस मिलन से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ, जो शिव और विष्णु का संयुक्त स्वरूप था। जब महादेव को होश आया तो वे लज्जित हो गए। वे पार्वती जी के पास लौटे। पार्वती जी मुस्कुरा रही थीं। वे जानती थीं कि ये लीला थी। भगवान विष्णु ने फिर अपना मूल रूप धारण किया और कहा, हे शंकर, देखा आपने, मेरी माया कितनी प्रबल है। यहां तक कि आप जैसे महान योगी भी उसमें फंस सकते हैं। ये लीला इसलिए हुई ताकि सारी सृष्टि जान ले कि माया सबको प्रभावित करती है, लेकिन जो भक्ति में डूबा है वो अंत में उस माया को पार कर लेता है। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारी लीला अपार है। मैंने आज अपनी ही माया का स्वाद चख लिया। इस अनसुनी प्रेम लीला का रहस्य क्या है भाई? ये दिखाती है कि भगवान भी लीला खेलते हैं ताकि हमें सिखा सकें मोह और प्रेम के बीच का फर्क। माया कितनी शक्तिशाली है, लेकिन भक्ति उससे भी ऊपर है। शिव और विष्णु एक ही हैं। उनकी लीला में कोई भेद नहीं। हर हर महादेव।